दोस्तों, एक ना एक दिन तो मरना हम सभी को है। लेकिन क्या कभी आपके मन में ख्याल आया है कि जिस समय हमारी जान हमारे जिस्म से निकलने वाली होती है, उस वक्त हमें क्या नजर आता है? क्या आपने सोचा है कि जब इंसान की मौत होने वाली होती है तो उसका दिमाग किस तरह से काम करता है? वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अब वैज्ञानिकों को उनके सवाल का जवाब मिल चुका है। एक ऐसा शख्स जिसने मरते मरते वैज्ञानिकों को उनके बरसों पुराने सवाल का जवाब दे दिया। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में वैज्ञानिक काफी समय से रिसर्च कर रहे थे, लेकिन इसका जवाब उन्हें आज तक नहीं मिल सका था। और जो जवाब निकलकर सामने आया है उसने सभी को हिलाकर रख दिया है। इस व्यक्ति के दिमाग की जांच की गई तो कुछ ऐसा मंजर सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, मरते वक्त इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है और उसके दिमाग में कैसे कैसे विचार आते हैं, इसके बारे में हम आपको आज हमारी इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। आज की हमारी ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वैज्ञानिक काफी सालों से इस रिसर्च में लगे हुए थे कि मरते समय इंसान के दिमाग में क्या विचार आ रहे होते हैं, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब नहीं जान पाए। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ गई। हुआ कुछ ऐसा था कि कनाडा में 67 वर्ष का एक शख्स रहता था। इस आदमी की ब्रेन स्कैनिंग की जा रही थी। इस शख्स को मिर्गी के दौरे पड़ने की बीमारी थी और इसी वजह से डॉक्टर इसका ईईजी कर रहे थे। ये टेस्ट पेशेंट के दिमाग की एक्टिविटी की जांच करने के लिए किया जा रहा था, लेकिन इस टेस्ट के दौरान ही अचानक इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वक्त इसके दिमाग का टेस्ट चल रहा था और इस बात से डॉक्टर ने अंदाजा लगाया कि मरते समय और मरने के बाद दिमाग की पूरी एक्टिविटी इस टेस्ट की रिपोर्ट से पता की जा सकती है कि मरने से पहले इंसान का दिमाग किस तरह काम करता है और आखिरी वक्त में इंसान के दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं। डॉक्टर्स का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। इस व्यक्ति के दिमाग की पूरी एक्टिविटी रिपोर्ट के अंदर रिकॉर्ड हो चुकी थी और ये रिपोर्ट काफी हैरान कर देने वाली थी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी मरते हुए इंसान की ब्रेन स्कैनिंग नहीं की गई हो। इससे पहले भी कई बार मरते हुए इंसानों की ब्रेन स्कैनिंग की गई है, लेकिन आज तक हमारे डॉक्टर इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद डॉक्टर और वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च की एक नई राह खुल गई। ज्यादातर आपने सुना होगा कि हमारे भारत देश में लोगों का कहना है कि जब इंसान की मौत होती है तो उसे अपने किए हुए सभी अच्छे बुरे कर्म बहुत ही तेजी से दिखाई देते हैं। इसे आप बिल्कुल एक फास्ट फॉरवर्ड मूवी की तरह समझ लीजिए। हम आपको बता दें कि इस एक्सपेरिमेंट से भी यही बात साबित हुई। दोस्तों, ये रिपोर्ट मरने से सिर्फ 30 सेकंड पहले की है। ये वो समय था जब इस व्यक्ति की मौत लगभग हो गई थी। इसके दिल ने काम करना बंद कर दिया था और ब्लड की सप्लाई भी दिमाग तक बिल्कुल रुकने ही वाली थी। इस वक्त कुछ समय के लिए इंसान का दिमाग एक्टिव रहता है। यह समय लगभग 30 सेकंड के आसपास का था। डॉक्टर्स का कहना है कि जब इंसान की मौत होने वाली होती है तो उसे 30 सेकंड पहले और 30 सेकंड बाद इंसान के दिमाग का एक बहुत अहम हिस्सा बहुत ही तेजी से एक्टिव हो जाता है। दोस्तों, ये वो एरिया है जिसकी वजह से हम सपने देख पाते हैं। ये एरिया हमें हमारी पुरानी यादों को याद करवाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि मरने से 30 सेकंड पहले इंसान अपने पूरे जीवन को देख लेता है। उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया उसे सब बहुत तेजी से दिखाई देता है। डॉक्टर्स तो इस रिपोर्ट के जरिए इस बात को समझ चुके थे, लेकिन उनके सामने अभी भी एक चुनौती खड़ी हुई थी कि उन्हें इस बात को अपनी रिसर्च के जरिए प्रूव करना था, क्योंकि ये एक ऐसा पहला केस था। इसलिए डॉक्टर्स ने इस टेस्ट के सभी रिजल्ट को लगभग 2016 से लेकर 2022 तक बहुत डीपली स्टडी किया और उसके बाद अपना रिजल्ट सामने रखा। अपनी इस रिसर्च में डॉक्टर्स ने उन लोगों से भी बात की जो मौत के बहुत करीब से लौट कर आए हैं, यानी कि वो लोग जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मौत को चकमा देकर वापस लौट आए हैं। उन लोगों से बात करने के बाद भी वही रिजल्ट्स निकलकर सामने आई। सभी पेशेंट्स का कहना यही था कि जब उन्हें अपनी मौत बहुत नजदीक दिखाई दे रही थी तो उन्हें अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक की सभी यादें बहुत तेजी से दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग फ्लैशबैक में अपनी पूरी जिंदगी को देख रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स ने उन पेशेंट का ईईजी भी किया
जो मौत के बहुत नजदीक थे। दोस्तों, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके जरिए डॉक्टर्स इंसान के दिमाग में चलने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर कर लेते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए तकरीबन 256 इलेक्ट्रोड पेशेंट के सर के ऊपर अलग अलग जगहों पर सेट किए जाते हैं और ये इलेक्ट्रोड सेल्स से निकलने वाली इलेक्ट्रिक चार्जेस को पहचानने का काम करते हैं, जिसे हमारे डॉक्टर बहुत आसानी से कंप्यूटर पर देख लेते हैं। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर इस रिजल्ट के जरिए डॉक्टर इंसान के दिमाग में आने वाले ख्यालों का पता किस तरह लगाते होंगे, कि इस वक्त इंसान क्या सोच रहा है। इस चीज को जानने के लिए आपको ब्रेन एक्टिविटी को ठीक तरह से समझना होगा। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा दिमाग 86 बिलियन न्यूरॉन सेल से मिलकर बना हुआ है और ये सभी न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए कम्युनिकेशन करते रहते हैं। इन्हें ही ब्रेन वेव्स कहा जाता है, जिन्हें डॉक्टर ईईजी टेस्ट के जरिए मेजर कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग 5 तरह की वेव्स को प्रोड्यूस करता है और इन सभी की फ्रिक्वेंसी और प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग होती है और इन्हीं वेव्स के जरिए ईईजी मशीन ये बता पाती है कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। इन वेव्स में सबसे पहली वेव का नाम है अल्फा वेव्स। इस वेव की फ्रिक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज होती है, यानी कि ये वेव 1 सेकंड के अंदर 8 से 12 बार बन जाती है। दोस्तों, ये वेव उस वक्त जनरेट होती है जब इंसान का दिमाग पूरी तरह से शांत होता है, जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं उस वक्त, या फिर हम मेडिटेशन या कोई रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों, जिस वक्त हमारे दिमाग के अंदर ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उस वक्त हमारा दिमाग शांति की अवस्था में होता है। बीटा वेव्स। इन वेव्स की फ्रिक्वेंसी 12.5 से 30 हर्ट्ज तक होती है। दोस्तों, ये वेव्स तब जनरेट होती हैं जब हम अपने नॉर्मल रूटीन वर्क को करते हैं। इसके अलावा ये तब भी जनरेट होती हैं जब हम किसी चीज पर सोच विचार करते हैं या किसी खास चीज के बारे में ध्यान से सोचते हैं। डेल्टा वेव्स। इन वेव्स की फ्रिक्वेंसी 0.5 से लेकर 4 हर्ट्ज तक होती है। दोस्तों, इन वेव्स की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा कम होती है। ये वेव्स उस वक्त जनरेट होती हैं जब इंसान बहुत गहरी नींद में होता है। ये वेव्स बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का भी काम करती हैं। दोस्तों, ये वेव्स सबसे ज्यादा बच्चों में देखने को मिलती हैं। थीटा वेव्स। दोस्तों, इन वेव्स की फ्रिक्वेंसी 4 से लेकर 7 हर्ट्ज तक होती है। ये वेव्स उस वक्त जनरेट होती हैं जब इंसान किसी चीज को याद करना चाहता है, जैसे कि अपने किसी स्कूल या कॉलेज के नोटिस को, या हम जब किसी खोई हुई चीज को याद करने की कोशिश करते हैं। गामा वेव्स। इन वेव्स की फ्रिक्वेंसी 25 से लेकर 120 हर्ट्ज तक होती है। इन वेव्स की फ्रिक्वेंसी सभी वेव्स से काफी ज्यादा होती है। दोस्तों, ये वेव्स उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब हम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं या फिर किसी बहुत मुश्किल या दिमाग वाले काम को करते हैं। जो इंसान जितना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, उसके दिमाग में ये वेव्स उतनी ही ज्यादा जनरेट होती हैं। ये सभी वेव्स दिमाग के हर पार्ट्स में मौजूद होती हैं। ये अलग अलग कामों को करती हैं, जिनके जरिए हम कुछ सीखते हैं या कुछ याद करते हैं या किसी काम को करते हैं। दोस्तों, जिस पेशेंट की हम बात कर रहे थे, इस पेशेंट के दिमाग में ये वेव्स बहुत तेजी से चेंज हो रही थी। उसकी रिपोर्ट में हाई फ्रिक्वेंसी गामा वेव्स के साथ लो फ्रिक्वेंसी वाली बीटा और डेल्टा वेव्स भी एक साथ पाई गई थी। इन सभी वेव में गामा वेव्स की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, जो बहुत तेजी से चेंज हो रही थी। और इसी के बेस पर डॉक्टर्स ने बताया कि जब इंसान मरता है तो उसे अपनी बीती हुई जिंदगी के सभी पल बहुत तेजी से याद आते हैं। तो हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि जब हम मरने वाले होते हैं तो हमारी ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती होगी या फिर हमारा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे मरने से 30 सेकंड पहले हमारा दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। मरने से पहले इंसान अपनी जिंदगी के सभी अच्छे बुरे पलों को बहुत तेजी से याद करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।